बोलो विष्णु भगवान की जय। आइए आज हम लोग त्रयोदश अध्याय पुरुषोत्तम मास की कथा सुनेंगे। और हमारे आप वीडियो चैनल में देख रहे हैं यूट्यूब के या फेसबुक पेज में, आप लाइक करें, शेयर करें अपने प्रिय बंधुओं तक, भगवान विष्णु के चरणों में प्रणाम करके। वंदे वंदारुमंदारम वृंदावन विनोदितम वृंदावन कलानाथम पुरुषोत्तम अद्भुतम। बोलो विष्णु भगवान की जय। नैमिषारण्य तीर्थ में उपस्थित ऋषि मुनियों ने पूछा, हे सूत जी, कृपया हमें यह बताइए कि राजा दृढ़धनवा ने पुरुषोत्तम मास के स्नान, व्रत और पूजा से क्या प्राप्त किया। उन्हें विशाल राज, पतिव्रता स्त्री, पौत्रादि अनंत सुख एवं योगी जन दुर्लभ भगवान का लोक कैसे मिला। सूत जी बोले, हे ऋषियों, श्री नारायण ने भी नारद जी को यह इतिहास पहले कहा था, वही मैं तुम्हें सुनाता हूँ। हे मुनियों, यह पाप नाशक कथा गुरुमुख से जैसे मैंने सुनी थी, वही दृढ़ धनवा राजा की कथा तुमसे सुनाता हूँ। श्री नारायण बोले, हे नारद, दृढ़ धनवा की गंगा जी के समान पवित्र पुरानी कथा तुम सुनो। चित्रधर्मा राजा के बड़े तेजस्वी, सत्यवादी, धार्मिक, सर्वगुण संपन्न पुत्र राजा दृढ़धनवा हुए। उन्होंने चारों वेद बड़ी प्रसन्नता एवं चतुरता के साथ पढ़े। जिस प्रकार भूली बात दोहराने पर भी याद हो जाती है, उसी प्रकार गुरु जी से एक बार सुनने मात्र से आपने सभी वेद याद कर लिए। विद्या अध्ययन करने के उपरांत गुरु जी को दक्षिणा देकर आज्ञा प्राप्त कर अपने पिता के नगर में आए। नगर निवासियों को आनंदित करते हुए अपने महल में पहुंचकर पिताजी को प्रसन्न किया। तब राजा ने विचार की कि अब मुझे बाकी बचे समय में प्रसन्न मुख दो भुजा वाले मुरलीधर भगवान श्री कृष्ण की आराधना करनी चाहिए। इसलिए मुझे वन में जाकर श्री हरि भगवान श्री की आराधना करनी चाहिए और घर, धन, स्त्री, पुत्र आदि के प्रेम पास को काटना चाहिए। ऐसा दृढ़ निश्चय करके अपने योग्य पुत्र दृढ़धनवा पर राज्यभार छोड़कर राजा ने मन में श्री कृष्ण को ध्यान करते हुए तपस्या प्रारंभ की तथा राजा चित्रधर्मा तपस्या करते करते वैकुंठ को प्राप्त हुए। राजा दृढ़धनव ने पिता के वैकुंठवास के समाचार को सुना। पितृभक्त राजा दृढ़धनवा ने हर्ष एवं शोक में विद्वानों की कथानुसार पिता के क्रियाकर्म किए। पवित्र नगर पुष्करवर्तक में नीति शास्त्र में निपुण राजा राज्य करने लगा। उसकी सुंदर स्वभाव वाली विदर्भ देश की राजा की पुत्री गुण सुंदरी नाम की धर्मपत्नी थी। उसने 4 सुंदर चतुर पुत्र उत्पन्न किए तथा चारुमती नाम की एक कन्या को जन्म दिया। उनके चारों पुत्र माननीय सूरवीर थे। उनके नाम चित्रवाक, चित्रवाह, मणिमान, चित्रकुंडल थे। श्री नारायण ने आगे कहा कि एक दिन रात्रि में सोते समय राजा विचार करने लगा कि यह सब सुख किस बड़े पुण्य का फल है। मैंने कोई तप नहीं किया, ना दान किया, ना कोई हवन भी किया। इस समय किसके पास जाकर अपने इस सौभाग्य का कारण जानूं। इस प्रकार विचारते हुए रात्रि बीत गई। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर राजा ने स्नान आदि नित्य कर्म किया। प्रातःकालीन संध्या करते हुए सूर्योदय होने पर अर्घ्य देकर भगवत कृपा से ब्राह्मणादिकों का स्वागत सत्कार, नमस्कार, दान आदि देकर घोड़े पर सवार हुए। राजा घोड़े पर सवार हो शिकार खेलने वाले में जा पहुंचे। वहां मृग, वराह, सिंह एवं अन्य अनेकों भयानक पशुओं का शिकार किया। एक मृग राजा दृढ़धनवा के बाण द्वारा पिंध कर उस वन से दूसरे वन में भोगने लगा। राजा ने भागते हिरण के खून की गिरी बूंदों को देखते हुए पीछा किया, किंतु मृग कहीं जाकर छिप गया और राजा वन में भटकते रहे। बहुत समय तक भटकते रहने पर राजा को प्यास लगने लगी। वह व्याकुल हो गए। जल की खोज करने पर उन्हें एक बड़ा सा सरोवर दिखाई दिया। वहां जाकर जल पिया और फिर किनारे पर जा बैठे। राजा ने वहां एक बड़ का पेड़ देखा। उस पेड़ से घोड़े को बांधकर राजा बैठ गए। उसी पेड़ पर एक तोता आकर बैठ गया। वह तोता मनुष्यों की सी बोली बोलने लगा। राजा उसे सुनकर बड़े आश्चर्य में पड़ा। वह तोता कहने लगा, हे राजन, इस संसार में अनेकों सुख हैं, उन्हें देखकर तुम परम तत्व का विचार नहीं करता, तब भला इस संसार को कैसे पार करोगे। राजा के सामने वह कई बार इस प्रकार कहने लगा, जिसे सुनकर राजा प्रसन्न एवं मोहित हुआ।
राजा विचार करने लगा कि यह तोता नारियल के समान अगम्य सारपूर्ण श्लोक को बार बार बोलकर क्या कह रहा है। यह श्री वेदव्यास जी के पुत्र श्री सुखदेव जी हैं क्या, जो संसार में डूबे मुझ जैसे मूर्ख को चेतावनी दे रहे हैं। इस प्रकार राजा विचारने लगा। इतने में वहां शिकार में बिछुड़ी सेना भी आ गई। तोता राजा को ज्ञान यह उपदेश देकर उड़ गया और राजा भी तोते के वचनों को याद करते हुए अपने नगर में आ गया। महल में आकर चिंता में डूबे राजा ने खाना पीना बोलना सोना सब छोड़ दिया। एक दिन राजा के पास एकांत में आकर रानी गुणसुंदरी बोली, हे राजन, आप इस प्रकार की उदासी कहाँ से ले आए? उठिए, बातचीत करिए, सुख भोगिए। रानी के बार बार अनुनय करने पर भी राजा ने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि राजा तो बार बार तोते के देवताओं के भी समझ में न आने वाले सारगर्भित वचन याद कर के विस्मित हो रहे थे। रानी ने राजा की यह दशा देखकर लंबी सांस छोड़ी और बड़ी दुखी हुई, किंतु सोचने पर भी पति की चिंता का कारण न समझ सकी। राजा को भी इसी प्रकार सोचते हुए बहुत समय बीत गया तथा इस दशा में उबरने का कोई मार्ग नहीं दिखाई दिया। इस तरह पुरुषोत्तम मास में कि यह दृढ़बंध नाम की ये खेद नाम की 13 अध्याय की कथा आपने सुना। आप निश्चित आपको उत्तम जानकारी और कथा श्रवण में आनंद आया होगा। आप इस कथा को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, अपने मन के विचार कमेंट में जरूर लिखें। वीडियो देखने, कथा सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।